और अब आज की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन पायलट पर ट्रंप का बड़ा दावा। किसी ने प्लान लीक कर दिया था। पायलट के फंसे होने की मीडिया को जानकारी दी थी। ऑपरेशन लीक करने वाले को जेल भेजेंगे। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। आपको बता दें, शनिवार की रात अमेरिका ने ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और ईरान की धरती में घुसकर अपने पायलट को सही सलामत रेस्क्यू किया। ईरान में F-15E फाइटर जेट के गिरने और पायलट के गायब होने की खबर को अमेरिका ने सीक्रेट रखा था, लेकिन घटना के कुछ ही घंटों बाद खबर सामने आ गई और ट्रंप ने लापता पायलट की खबर लीक करने वाले को अब जेल भेजने की धमकी दी है। हालांकि जिस सोर्स के जरिए जर्नलिस्ट ने यह खबर सामने की, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया है। अब वो चेहरा भी सामने आ गया है जिसने पायलट के बारे में जानकारी लीक की थी। द न्यूज वीक की मुताबिक पायलट के गायब होने की खबर इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक चहेते पत्रकार ने लीक की और इस पत्रकार का नाम है अमित सेगल। न्यूज वीक के मुताबिक अमित सेगल ने टेलीग्राम चैनल पर यह खबर डाली और उसके बाद यह स्वीकार किया कि उसने ही यह खबर सबसे पहले दी। लेकिन आज खबर क्या है? पायलट की खबर लीक करने वाला इजरायली पत्रकार। खबर यह कि इजरायली पत्रकार पर खबर लीक करने का शक है और अमित सेगल ने टेलीग्राम चैनल में यह स्वीकार किया। विवाद होने के बाद बातों से अमित सेगल पलट गए। हालांकि अमित सेगल है कौन, जल्द बता देते हैं, क्योंकि इजरायल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के सीधे संपर्क में रहते हैं सेगल। हालांकि नेतन्याहू के इतने करीबी कि एक बार कैबिनेट पद की पेशकश भी हो चुकी है। अब सवाल ये, सेगल को पायलट के बारे में जानकारी मिली कहां से? बचाव अभियान के दौरान इसे क्यों जारी किया गया? यही इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जिस टोनालिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप बात रखते हैं वो सवाल तो खड़े करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस खबर के लीक होने को लेकर सामने आ रहा रुख क्या कहीं ना कहीं एक बड़े विवाद की वजह बन सकता है जहां हम इजरायल और अमेरिका की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो है कि एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, अगर मान लीजिए मेरे पास भी ये जानकारी आई होती तो मैं भी ये खबर बताता कि अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है, ईरान में एक पायलट निकाला चले गया है और दूसरा पायलट को निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये एक न्यूज स्टोरी है। लेकिन फिर ट्रंप तो ट्रंप है और ट्रंप को हर बात में जब तक वो विवाद खड़े ना करे तो कैसे बताएंगे। इजराइल के एक पत्रकार के बारे में, जिसके बारे में आपने डिटेल में जानकारी दी, वो उसका IDF में भी अच्छा नेटवर्क है, इजरायली गवर्नमेंट में भी अच्छा नेटवर्क है और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका अच्छा नेटवर्क है। उसके लिए ये एक अच्छी स्टोरी थी। अब ये खबर लीक ना हो, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन एक पत्रकार को खबर मिलेगी तो पत्रकार तो ये खबर बताएगा ही। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी कि IRGC की तरफ से अमेरिका के फाइटर जेट को गिरा दिया गया है, उसके 2 पायलट ईरान में हैं। तो ये इस खबर से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन तब ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? बेसिकली ऐसा है कि ट्रंप ये अपने समर्थकों को बताना चाह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा इसलिए वहाँ पर रिसोर्सेस लगाने पड़े, इतने कमांडो इसलिए भेजने पड़े क्योंकि नहीं तो मैं चुपचाप निकाल लाता। लेकिन ये खबर चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में लीक हो गई और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि सरकार को जब जिम्मेदारी जब सरकार पर सवाल उठने लगते हैं तो वो मीडिया के ऊपर मत्थे चढ़ना जो है दोष मरना चाहते हैं। सिक्योरिटी फेलियर को कवर अप करने की कोशिश तो नहीं है कि वो ये बिल्कुल यही है। देखिए, उनके इंटरनल सिक्योरिटी या कहीं इंटरनल लीक को फेल हो गई है, उसको कवर अप करने का भी प्रयास है। और प्लस ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि एक पायलट को बचाने के लिए जब आपने इतना मैसिव स्केल का ऑपरेशन किया तो उसके भी अपने रिस्क थे। क्या होता अगर IRGC के साथ लड़ाई में अगर हमारे 25-50 अमेरिकी सैनिक फंस गए होते तो क्या होता? तब लेने के देने पड़ जाते। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है? मिलिट्री वाइज ये एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर लगातार ट्रंप पर ये सवाल उनके ही देश के लोग उठा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने एक बहुत आसान सा तरीका निकाला कि एक पत्रकार पर ही ये सारा दोष मर दिया, बजाय इसके कि वो इसकी जिम्मेदारी खुद लेते या उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेता। तो ये एक सोचा समझा चाल है। जब सरकार फंसती है तो ऐसा करती है और अमेरिका में तो अक्सर ये होता है। बल्कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि मैं उनको अरेस्ट कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करने की तो कोशिश नहीं कर दी, क्योंकि इजरायल तो चाहता है कि बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम देने की तैयारी जो अमेरिका कर चुका है उसे अब एग्जीक्यूट करना चाहिए।